हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथमेटिक्स के चैप्टर एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन के लेक्चर 2 को। यह आपका लेक्चर नंबर 2 है क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। यहाँ पे आपको बता दें कि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी कंसेप्ट से हर बार आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस बार भी ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि कुछ बच्चे ने पूछा था कि सर न्यू वैकेंसी कब आने वाली है, तो दिसंबर मिड तक आपके न्यू वैकेंसी आ जाएंगे। सो आप पहले से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर ले ताकि समय रहते आपके अच्छे खासे प्रिपरेशन हो पाए। आपके लिए हम इतने सारे मेहनत करते हैं, आपके लिए हम इतने सारे वीडियोस को देते हैं, तो प्लीज़ सारे वीडियोस को देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इन सभी वीडियोस का आप लाभ उठाइए, क्योंकि आपको ये सभी वीडियोस डेफिनेट तौर पे आपको हेल्प करेंगे। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि कंसेप्ट के पीछे भागिएगा, क्योंकि कंसेप्ट आपका जब तक नहीं रहेगा तब तक किसी भी एग्जामिनेशन को आप क्रैक नहीं कर पाइएगा, क्योंकि कंसेप्ट ही होता है, कह सकते हैं कि कंसेप्ट ही किसी भी एग्जामिनेशन का माई बाप है। ठीक है, तो आप कंसेप्ट के पीछे जरूर भागिए, ठीक है, क्योंकि वही आपके सिलेक्शंस को दिला सकेगा। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे पीडीएफ की लिंक आपको हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं और साथ ही साथ आपको सभी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपकी अपडेट भी वहाँ पे आपको हम देते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस फिर से हिंदी इंग्लिश कंबाइन रहेगा और आपको जो भी मैथमेटिकल्स टर्म होंगे हिंदी में और इंग्लिश में उनको अलग अलग से लिख दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अधिकतम मान का मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको लिख दिया गया है, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसे समझ पाएँ। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि x + y = 8, यदि x + y = 8 तो एक्स वाई का अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अगर आपको इफ़ x + y का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, आपको 8 दिया जा रहा है, तो आपसे x × y का आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो x × y का मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड कर पाएगा। तो आपको बता दें कि अगर मैक्सिमा मिनिमा आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप कंसेप्ट लेक्चर्स को जाकर देखिए, वहाँ पे हमने आपको बताया है कि मैक्सिमा मिनिमा को निकालने का तरीका होता है। मैक्सिमा मिनिमा को हम निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, हमारे जो फंक्शन होते हैं उसको डेरिवेटिव करते हैं और उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, और वहाँ से जो भी पॉइंट हमें निकल कर आता है उस पॉइंट को हम चेक करते हैं डबल डेरिवेटिव से। ठीक है, डबल डेरिवेटिव में हम उस पॉइंट को चेक करते हैं कैसे, हम जो फंक्शन डिफ्रेंसिएशन हम एक बार किए रहते हैं उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं और उस पॉइंट जो हमें निकला रहता है डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद उसको 0 के बराबर करने के बाद जो पॉइंट हमें निकला रहता है उस पॉइंट को हम सेकेंड डेरिवेटिव में डालते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है। यदि हमारा सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा यानी प्लस आ रहा होगा तो हम मिनिमा को लेंगे, और अगर यदि हमारा डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा होगा तो हम क्या लेंगे, मैक्सिमा को लेंगे। आप सही सुन रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमा लेंगे, अपोजिट होता है। ठीक है, और लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमा लेंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, अब देखिए इसको तो हम डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते। ठीक है, हमारा फंक्शन ये है, हमको एक्स वाई को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हम एक्स वाई के डेरिवेटिव को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम इस एक्स वाई को एक टर्म में लाएंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई को हम वाई = क्या लिख सकते हैं, 8 - x लिख सकते हैं। वाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 8 - x हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं एक्स वाई को p = xy मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की जगह तो x रहने देंगे और y की जगह पे हमने जो यहाँ पे निकाला है, क्या निकाला है, 8 - x, तो x का x रहने देंगे, इसको लिख देंगे 8 - x, तो ये आपका हो जाएगा 8x - x²। ये आपको p का वैल्यू मिल गया। p का वैल्यू क्या मिला, 8x - x²। ठीक है, ये आपको p का वैल्यू मिला। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि इस p को यानी इस एक्स वाई को मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, यानी कहने का मतलब इस p का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, dp/dx कर देंगे, इसको क्या करेंगे, p को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हम आपको क्या बोले हैं, उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो हमने क्या किया, 8 - 2x को 0 के बराबर किया, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, आपका 8/2 यानी आपका 4 मिल गया। तो x का वैल्यू में क्या मिल चुका है, x का वैल्यू में मिल चुका है 4, x का वैल्यू में क्या मिल चुका है, 4 मिल चुका है। तो क्या यह 4 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है या फिर ये मिनिमम वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ बात को आपको बताएंगे, थोड़ा सा समझिएगा कि ये x = 4 है ना, तो इस x = 4 को हम डेरिवेटिव में चेक करने का हमें ज़रूरत नहीं है। इस x = 4 को हमें डेरिवेटिव में चेक करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल से हमें x का एक ही वैल्यू आ रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में नन ऑफ दीज का ऑप्शन होता
तो हम इस x इक्वल टू 4 को डबल डेरिवेटिव में चेक करते हैं कि मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है यह x का वैल्यू, ठीक है। और यदि आपका मैक्सिमम आता तब हम क्या करते हैं, इस एक्स वाई के वैल्यू को, यानी इस x के वैल्यू को जो हमें मिल गया है 4, इसकी हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं और इस एक्स वाई में दोनों का वैल्यू पुट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल हमें एक ही वैल्यू मिला गया है, तो हम सीधे समझ पाएंगे कि यही वैल्यू मैक्सिमम होगा, तभी तो ये आपका आंसर से मैच करेगा। तो यही वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो x का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा बताइए, 8 माइनस 4 यानी 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसमें कन्फ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है आपका 8 माइनस एक्स है, ठीक है। तो 8 माइनस एक्स में से x का वैल्यू कितना है 4 है, x का वैल्यू आपका 4 है, तो आपका तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस 4 यानी आपका 4। तो x का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, और एंड y का वैल्यू कितना हो गया आपका, ये भी आपका 4 हो गया। दोनों का वैल्यू आपको 4 निकल चुका है। आपसे क्या पूछा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है किसका, एक्स वाई का। तो एक्स के जगह पे 4 डाल देंगे, वाई के जगह पे 4 डाल देंगे, तो 4 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको हमने बता दिया कि यहाँ पे हमने क्यों नहीं चेक किया, क्यों हमने डबल डेरिवेटिव से चेक नहीं किया। कहीं पे ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पे हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि डबल डेरिवेटिव से चेक करना है या फिर नहीं करना है। यहाँ पे करने का जरूरत ही नहीं था, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन नहीं है और सभी वैल्यू दिए जा रहे हैं, और आपको यहाँ पे एक ही हमें एक्स का वैल्यू निकला है, तो यही वैल्यू पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो सीधे हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ पे log x अपॉन एक्स का आपको अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम मानते हैं z इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन एक्स, ठीक है। अधिकतम मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या फिर मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले उसको क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। तो dz को हम x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो u अपन फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x पीछे चल जाएगा, log x का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगेगा और आपका log x पीछे आ जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका बताइए, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 से x कट गया, 1 माइनस log x अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा dz बाई dx, ठीक है। ये आपका dz बाई dx का फंक्शन निकल गया, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। हमने आपको कहा है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, डेरिवेटिव करने के बाद उसको जीरो के बराबर करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको जीरो के बराबर किया। यहाँ से हमें 1 माइनस log x इक्वल टू क्या निकला, जीरो निकला। तो log x इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। log x इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से कैसा वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा e टू द पावर 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा e टू द पावर 1 के बराबर हो जाएगा, या फिर आप इसको सिंपल ई भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू ई। हमें एक पॉइंट निकल चुका है, क्या है वो पॉइंट, x इक्वल टू ई निकल चुका है, ठीक है। तो अब बताइए, हमें फिर से यहाँ पे एक ही पॉइंट निकला है, तो क्या हमें डबल डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत है, तो यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में आपका नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। अगर नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया जाता तो हो सकता था कि ये आपका मैक्सिमम वैल्यू, ये x इक्वल टू ई पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू ना आ रहा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम एक बार चेक करके देखते कि सही में मैक्सिमम नहीं आ रहा है क्या, तभी तो ऑप्शन नॉन ऑफ दीज है। अगर आता रहता तो नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन गलत होता, कोई आंसर होता इसमें से, ठीक है। तो चलिए हमें यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस x इक्वल टू ई को फंक्शन में डाल देंगे। z इज इक्वल टू क्या है, यही क्या है, अब यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा आपका log x यानी log e अपॉन ई, ठीक है। तो log e का वैल्यू क्या होता है, ई बेस पे 1 हो जाता है, तो 1 अपॉन ई हो जाएगा, यानी e टू द पावर माइनस 1, e टू द पावर माइनस 1 या फिर 1 अपॉन ई। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कहा जा रहा है कि x log x का न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो फिर से वही काम करेंगे, z इक्वल टू क्या है आपका x इंटू log x है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, आपका x पीछे आ जाएगा, log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, फिर प्लस का साइन लगेगा, log x पीछे आ जाएगा, x का होगा 1, ठीक है। x से x कट गया, 1 प्लस log x हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, dz अपॉन dx का वैल्यू क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। तो dz अपॉन dx को क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, यानी 1 प्लस क्या करते हैं, इसका मतलब होगा 1 प्लस log x का वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1 प्लस log x इक्वल टू क्या हो गया हमारा, जीरो के बराबर हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से log x का वैल्यू जो होगा, एक सेकेंड, log x का जो वैल्यू होगा वो होगा -1 के बराबर। तो x का वैल्यू क्या होगा, e टू द पावर -1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, x का वैल्यू निकल गया। जब हमें x का वैल्यू निकल गया तो आपको क्या निकालना है, आपका मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अब देखिए यही यहाँ पे भी नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, तो चलिए एक बार आपको हम यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं डबल डेरिवेटिव से। डबल डेरिवेटिव करेंगे यानी d2z अपॉन dx2, ठीक है। d2z अपॉन dx2 हमारा डिफ्रेंशिएशन यही आया है, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 तो 0 हो जाएगा, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, d2z अपॉन
dx2 कहाँ पे एट x इक्वल टू ई टू द पावर -1 पे, यानी 1/e पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर 1/e पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e के बराबर हो जाएगा, और e का वैल्यू क्या होता है 2.73 के आसपास होता है, तो ये क्या है आपका ग्रेटर देन जीरो है। तो हमने आपको कहा था कि जब भी d2z/dx2 यानी डबल डेरिवेटिव का मान अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए गिवन पॉइंट पर, तो हमारा जो पॉइंट होगा यानी x इक्वल टू ई टू द पावर -1 जो पॉइंट होगा, यह पॉइंट आपका मिनिमम वैल्यू देगा। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, यानी यह पॉइंट क्या हमारा मिनिमम वैल्यू देगा। तो हमें मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस x इक्वल टू ई टू द पावर -1 को इस फंक्शन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 का आंसर। ठीक है, तो x का अब यहाँ पे लिखेंगे हम मिनिमम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बताइए, x log x का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ई पुट कर देंगे। ठीक है, सॉरी ई टू द पावर -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, और यहाँ पे सीधे 1/e टू द पावर -1 पुट करते हैं, e टू द पावर -1 इंटू में log e टू द पावर -1। ठीक है, तो e टू द पावर -1 हो जाएगा, और -1 पीछे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -e टू द पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब -1/e क्या हो जाएगा, -1/e आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। आंसर मैच कीजिएगा, -1/e। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप बिल्कुल बेझिझक हमसे पूछिएगा, सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब हम कुछ समय में आपको जरूर दे पाएंगे, क्योंकि सभी कमेंट्स का जवाब हम देते हैं। आप खुद से देखते होंगे, जो भी अच्छे कमेंट रहते हैं, सटीक कमेंट रहते हैं, उन सारे कमेंट्स का हम जवाब देते हैं। देखिए, वीडियोज़ में हमने जो भी चीज़ बताया है, यदि आप उस वीडियोज़ को पूरा नहीं देखे हैं और देन फिर उस वीडियोज़ के अंदर से हमारे बताए गए चीज़ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा बुरा लगता है कि आप वीडियोज़ को ठीक से देखा कीजिए, ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो देन फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डाउट हो, कोई अलग डाउट हो, तो आप तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप क्वेश्चंस के फोटो खींचकर आप कहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, वो भी बच्चे इस कमेंट्स का आपके सवाल का जवाब देके आपको आंसर कॉपी में लिख कर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं आपको वहाँ पे फोटो खींचकर, या फिर हमको भी समय मिलेगा तो हम भी बना के आपको भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है आपका, एक तरह से कह सकते हैं कि हम सभी के बीच बॉन्ड बना रहता है, और यहाँ से अच्छे खासे समय के साथ हम आप पढ़ाई यहाँ पे अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि y इक्वल टू दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 250/x का न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू, फिर से वही फंडा है हमारा, मिनिमम वैल्यू निकालने का क्या फंडा है हमारा, dy/dx करेंगे। कहाँ पे इसको क्या करेंगे, dy/dx करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -250/x स्क्वायर। 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है, वही हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, dy/dx का वैल्यू क्या करेंगे, निकालने के बाद उसको 0 के बराबर कर देंगे। देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है, इसका आंसर हमने डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इसको हमने क्या किया, 0 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा 2x इक्वल टू क्या होता है 250/x स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 250/2, तो 250 अगर 2 आप करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा बताइए, तो 250/2 आपका आएगा 2 × 2 और 2 × 4 और 2 × 5 = 10 कितना है 125 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो एक्स क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, एक्स क्यूब का वैल्यू हो गया आपका 125। तो यहाँ से ये किसके बराबर है 5 क्यूब के बराबर है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या निकल गया हमको 5 निकल गया है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो फिर से आप डबल डिफरेंशिएशन से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, यानी यही x = 5 पे हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, ज़्यादा अपना झंझट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीधे हम मिनिमम वैल्यू ऑफ y = क्या होगा आपका x स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर गुने नहीं प्लस का साइन है ना, तो प्लस 250/5, तो 25 + 5 × 25 यानी कितना हो जाएगा आपका 50, ये कितना हो जाएगा आपका 75। ठीक है, तो आपको y का मिनिमम वैल्यू कितना मिल गया 75 निकल गया। लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको x का मान पूछा जा रहा था। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे यदि आपको मिनिमम वैल्यू पूछा रहा था तो आप 75 लगा देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ के आपको सीधे x का वैल्यू पूछा जा रहा है कि x के किस मान पे ये मिनिमम होगा। तो x = 5 पे ये वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़िएगा, लिखा जा रहा है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y = x³ - 3x + 2 इन द इंटरवल 0,2 ईच। ठीक है, आपको देखिए, अब हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं हो जाइएगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका पूछा जा रहा है। ठीक है, किस इंटरवल में 0,2 के इंटरवल में इसका ग्रेटेस्ट कहने का मतलब समझते हैं, ग्रेटेस्ट मतलब आपका जैसे अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू, न्यूनतम मान मतलब मिनिमम होता है, और आपका
और अधिकतम मतलब क्या होता है आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी रिलेट करते रहिएगा। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 इन द इंटरवल ऑफ 0,2 0,2 के इंटरवल में इसका वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू पहले फंक्शन को लिखेंगे, y इक्वल टू क्या है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2। ये क्वेश्चन अच्छा है, और हालांकि हमने ऐसे क्वेश्चन आपको कंसेप्ट लेक्चर्स बताते समय आपको बताया था। अगर आपने कंसेप्ट लेक्चर्स के वीडियो को अगर देख लिया है, अच्छे से अगर देखा है, तो डेफिनेट तौर पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और आपसे ना बनेगा। सारे क्वेश्चन आपके डेफिनेट तौर पे जरूर बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया ही इस तरीके से कि ताकि आपके सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके कंसेप्ट सभी कवर होते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिल चुका है। y का वैल्यू यानी y हमारा क्या है, फंक्शन है। फंक्शन का वैल्यू कितना है हमारा, फंक्शन का वैल्यू है यहाँ पे y इक्वल टू क्या है आपका एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। ये हमारा क्या है, फंक्शंस का वैल्यू है। हमें फंक्शंस का वैल्यू पता चल चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। और डी बाई डी एक्स को निकालने के बाद क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर कर देते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस 1 हो गया। यहाँ से हमें एक्स का 2 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ से जब हमें एक्स का वैल्यू 2 मिल रहा है यानी प्लस माइनस 1 मिल रहा है, लेकिन हमें 0,2 के इंटरवल में फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 0,2 लिखा गया है। तो 0,2 के इंटरवल में एक्स का वैल्यू जो होगा -1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 नहीं ले सकते, तो ले क्या लेंगे, हम सिर्फ x इक्वल टू 1 लेंगे। क्या लेंगे, सिर्फ x इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि यही वैल्यू हमारा 0,2 के बीच में आएगा, ठीक है। यही वैल्यू क्या होगा, हमारा 0,2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया, x इक्वल टू 1 लिया। अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल टू 1 पे हमारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम आ रहा है या फिर मिनिमम आ रहा है। तो इसको हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, यानी d2y बाई dx2 करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये तो आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये आपका आ जाएगा 6 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो d2y बाई dx2 कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, तो 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यानी कहने का मतलब x इक्वल टू 1 पे हमारा क्या होगा, आपका मिनिमम वैल्यू होगा। क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। x इक्वल टू 1 पे हमारा मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू होगा। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता चल पाएगा, तो देखिए x इक्वल टू 1 पे हमारा अगर मिनिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगा बताइए। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अपने यहाँ पे हम मैक्सिमम निकालने के लिए दो तरीका को अपना सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 सभी को क्या करेंगे, इसमें पुट करके देखेंगे, और किस हमारा वैल्यू पे यानी x के किस वैल्यू पे ये हमारा मैक्सिमम आएगा, वहाँ से हम पता कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन स्कीम मेथड का उपयोग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, साइन स्कीम मेथड का उपयोग करेंगे, और वहाँ से भी अपने वैल्यू को हम फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, चलिए साइन स्कीम मेथड को अप्लाई यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि उसका यहाँ पे जरूरत नहीं है शायद, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको याद रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, हमने कंसेप्ट लेक्चर बताते समय आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए, कोई इंटरवल में आपसे पूछे कि हमारा वैल्यू मैक्सिमम या फिर मिनिमम कब है, तो आप उसको इतना प्रोसेस तो कीजिए। इतना प्रोसेस करने के बाद यदि आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पे हमारा अगर मान लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू आ जाता, तो आंसर क्या करते हैं, हम x इक्वल टू 1 को इसमें पुट कर देते और y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे हमारा मिनिमम वैल्यू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू 0 को पुट करेंगे इसमें, जो भी हमारा इंटरवल होता है। जैसे इंटरवल क्या हमारा 0 से 2 के बीच में है, तो हमारा सबसे पहले 0 है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, तो y इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो y इक्वल टू क्या निकलेगा आपका 1 1, ये आपका हो जाएगा प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू क्या निकलेगा आपका बताइए, 2 निकलेगा। तो ये क्या निकलेगा, y का वैल्यू, y का 2 डालेंगे तो 2 टू 4 टू 8 और 3 टू 6, 8 और 2 10, 10 में से 6 गया 10, 4 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y का x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू क्या हो रहा है, 4 आ रहा है, और यही सबसे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। यही क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा यहाँ से आपका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस इंटरवल वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और इस इंटरवल वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू क्या हो रहा है, 4 आ रहा है, यही क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा आपको जब इंटरवल में क्वेश्चन दिया जाए तब, ठीक है। और हालांकि अधिकतर बार देखा यही गया है कि इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, यानी x इक्वल टू 2 यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है, तो इसी मैक्सिमम पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें ऐसा फॉलो नहीं हो पाता है रूल, ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो हमने आपको जैसे बताया है उसी प्रकार से आपको चेक करके एक बार देखना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत कम समय का काम है, आप देख सकते हैं कि कितने कम समय में आप इसको चेक कर सकते हैं। हम आपको बनाकर बता रहे हैं, इसका आंसर समय लग रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया जा रहा है, तो एक्स वाई का उचिष्ट मान होगा। उचिष्ट मान मतलब समझ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो
एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई का वैल्यू 1 के बराबर दिया जा रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको जेड मान लेंगे, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितने दिया जा रहा है, आपको 1 के बराबर दिया जा रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप वाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वाई को लिख सकते हैं आप 1 माइनस एक्स, ठीक है। वाई को क्या लिख सकते हैं आप 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जेड इक्वल टू एक्स को एक्स लिखा, वाई के जगह पे क्या लिख दिया हमने 1 माइनस एक्स लिखा। तो जेड इक्वल टू क्या हो गया आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। हमें क्या करना है, इसका उच्च शिष्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो डी जेड बाई डी एक्स करेंगे, इसको क्या करेंगे 1 माइनस 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। हमें x का वैल्यू 1/2 निकल चुका है। इसी 1/2 पे क्या होगा हमारा, इसका उच्चशिष्ट मान होगा यानी मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x इंटू वाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब हमें यहाँ पे x का वैल्यू तो हमें 1/2 पता चल चुका है। जब तक y का वैल्यू में नहीं निकलेगा तब तक हम मैक्सिमम वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे, या फिर उतना भी नहीं समझ सकते हैं आप। तो इतना समझिए कि x z इक्वल टू क्या होगा x इंटू वाई है, और y को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस एक्स है। इसी z का आपको क्या निकालना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या है 1/2 है, इंटू में आपका क्या आपका 1 माइनस 1/2 यानी फिर से क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 1/4 हो जाएगा। तो जेड का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि एक्स के वास्तविक मानों के लिए इतना का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एक्स के वास्तविक माने को नहीं है, कहने मतलब एक्स के रियल वैल्यू के लिए, रियल आपके वैल्यू के लिए। तो वाई इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 53, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है। इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको बताइए, एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका -7, ठीक है। इस -7 को क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि वही मिनिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49, और -14 गुने 7 क्या होगा -14 गुने 7 प्लस 53, ठीक है। ये आपका जो 49 और 14 गुने 7 कितना होता है 98 प्लस 53, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई कितना हो गया 4 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि यदि किसी कण मतलब पार्टिकल द्वारा टी समय में तय की गई दूरी एस इक्वल टू कितना दिया जा रहा है, एस इक्वल टू दिया जा रहा है 80t माइनस 16 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो द्वारा परिभाषित हो तो कण का 2 सेकेंड के बाद चाल होगा। आपको कहा जा रहा है कि कोई पार्टिकल जो है उसका किसी समय टी में और एस में यानी उसकी दूरी में और समय के बीच रिलेशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि टी इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद उस पार्टिकल का चाल क्या होगा, यानी पार्टिकल का चाल कहने का मतलब वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। आपसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है। और देखिए जब हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही आपको बताया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हमने आपको डेरिवेटिव को स्टार्ट करते समय ही आपको हमने वहाँ पे बताया था, और हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। और वहाँ पे हमने डेरिवेटिव के रूप में हमने आपको बताया था कि एस इक्वल टू क्या होता है आपका, एस इक्वल टू होता है डी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होता है वो आपको क्या देता है आपका, सॉरी गलती हो गया, आपको वेलोसिटी पूछा जा रहा है ना। तो आपको बता दें कि वेलोसिटी का हमने बताया था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होता है वो हमें वेलोसिटी देता है, और आपका चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होता है वो हमें क्या देता है एक्सेलरेशन देता है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको डी एस बाई डी टी कर देंगे, इस एस को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और यही क्या हो जाएगा हमारा भी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, 80 हो गया माइनस कितना हो गया 16 दूना 32 इंटू टी हो गया। आपको क्या पूछा जा रहा है भी का वैल्यू यानी डी एस बाई डी टी का वैल्यू पूछा जा रहा है कहाँ पे, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो 80 गुने क्या देंगे 32 गुने 2, तो 32 गुने 2 कितना होता है 64 होता है, ठीक है। तो सॉरी 32 में से 80 में से क्या करेंगे 64 को घटाना है ना, तो गुना कर दिए हम। तो 80 में से 64 किया तो कितना होगा, 80 में से 64 जाएगा तो आपका हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि किसी कण यानी पार्टिकल द्वारा टी सेकंड में तय की गई दूरी का जो रिलेशन दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, एस इक्वल टू दिया जा रहा है आपका एस इक्वल टू 6t माइनस टी क्यू बाई 2, ठीक है।
तो परिभाषित हो तो उस कण का अधिकतम चाल क्या होगा। अधिकतम चाल कहने का मतलब मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्पीड को निकालेंगे। v इक्वल टू क्या होता है, ds/dt होता है। हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम करने के लिए, v को मैक्सिमम करने के लिए इस ds/dt को 0 के बराबर कर देंगे, तो ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -3t²/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से 3t²/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 कर जाएगा। तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो टी का वैल्यू कितना निकल के बताइए, तो टी का वैल्यू कितना निकला, तो टी का वैल्यू निकला +-2। आपको पता है कि टी का वैल्यू -2 के बराबर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि समय जो होता है वो निगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो टी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो टी का वैल्यू बराबर हो जाएगा आपका 2 के, टी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा आपका 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टी को 2 पे हमारा क्या होगा, आपका जो चाल होगा क्या होगा, वो अधिकतम होगा। तो वी का वैल्यू हमें क्या निकला है, वी का वैल्यू हमें निकला है 6 - 3t²/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस आपके टी में क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 × 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गलती हो रहा है क्या, आपसे पूछा क्या जा रहा है, अधिकतम चाल होगा। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे हमें निकल रहा है v इक्वल टू 6 - 6, जो कि क्या हो जा रहा है 0 के बराबर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमें अधिकतम मान पूछा जा रहा है और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, तो 0 तो अधिकतम मान हो नहीं सकता, यानी कहने का मतलब हमारा कुछ बनाया गया गलती है। तो गलती क्या है अब उसको समझिएगा। गलती यहाँ पे यही है कि हम क्या किए, इस t इक्वल टू 2 पे हमने चेक नहीं किया कि यह t इक्वल टू हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या फिर मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको ds/dt को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ds/dt 2 करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या लिखेंगे, 6 का तो 0 हो जाएगा और यह पक्का हो जाएगा -3 × 3 और 2t/2, तो 2 से 2 कर जाएगा इंटू 3t हो जाएगा, ठीक है। हमें d2s/dt2 क्या करना है, t इक्वल टू 2 पे चेक करना है, तो t इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 के बराबर आ जाएगा, जो कि क्या है <0 है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी वैल्यू अगर आपका <0 होता है तो t का वैल्यू t इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या हो रहा है हमारा <0 हो रहा है, t इक्वल टू 2 पे हमारा वैल्यू क्या हो रहा है <0 हो रहा है। चलिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर d2s/dt2 का वैल्यू क्या है <0 आ रहा है, यानी कहने का मतलब t इक्वल टू 2 पे हमारा क्या है मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गलती क्या हो रहा है हमें, अब आप सोचिएगा सर यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू आ ही गया है तो फिर हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है। तो देखिए गलती हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़िएगा। क्वेश्चन को अगर हमने सही से नहीं पढ़े तो क्वेश्चन हमारा कैसे गलत हो जाता है देख लीजिएगा। हम यहाँ पे गलती क्वेश्चन को रीड कर लिए हैं। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि कण का अधिकतम चाल क्या होगा, यानी यहाँ पे हम एस को मैक्सिमम नहीं करना है, हमें वी को मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो वी को मैक्सिमम करने का मतलब कि सबसे पहले वी को निकालेंगे और वी को निकालने के बाद इस वी का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे और वहाँ से जो टी का वैल्यू निकलेगा वो हमें बताएगा कि वी कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो सारे इस जो कथा है हमारा वो गलत हो चुका है, तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे आपको अच्छे से बताते हैं। देखिए आपको कहा जा रहा है कि v के मैक्सिमम वैल्यू पे अधिकतम चाल कब होगा, आपको बताना है कि उस कण का अधिकतम चाल कब होगा, ठीक है। तो हमें v का वैल्यू मिल चुका है। v का वैल्यू क्या है आपका 6 - 3t²/2। अधिकतम चाल कहने का मतलब v का मैक्सिमम होना, v का मैक्सिमम होना यही मतलब ना। तो v का मैक्सिमम होना यानी किसी का मैक्सिमम होना कैसे पता चलता है, हम उसको क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं और उसको 0 के बराबर करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे dv/dt करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 का 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा -3 × 2t/2, 2 से 2 कर जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3t। इसको क्या करते हैं 0 के बराबर करेंगे तो t का वैल्यू क्या निकलेगा आपको 0 निकल जाएगा। t का वैल्यू हमें 0 निकल चुका है, तो हमें क्या निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू। तो इस v इक्वल टू मतलब इस t इक्वल टू 0 पे ही v का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t को क्या कर देंगे इसमें डाल देंगे, तो 6 - 3 × 0/2 यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। मीटर यानी कहने का मतलब इकाई है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं यूनिट पर सेकेंड, ठीक है। तो आंसर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका तरीका होता है। देखिए हमने थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ा है और आपको बताया तो देख सकते हैं क्वेश्चंस किसी अलग मोड पे चला गया, किसी अलग तरीके से चला गया और यहाँ पे क्या होता है हमारा आंसर गलत होता है। और क्या करते हैं आप इनमें से कोई नहीं लगाते, देख सकते हैं ये ऑप्शन कितना बढ़िया दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी टिक लगा के चले आते हैं और आंसर क्या होता है आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस छोटे से बातों को ध्यान रखिएगा, गलती हो गया मिस्टेक हो गया है तो आप शायद अब आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि यदि समीकरण s = tq - 4t² + 5 किसी कण की गति को निरूपित करे तो कण द्वारा एक सेकेंड, ठीक है, निरूपित करे तो कण का वेग, ठीक है। तो कण का वेग क्या होगा जब त्वरण 0 हो, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि आपको s और t के बीच रिलेशन दिया जा रहा है, ठीक है। s और t के बीच रिलेशन दिया जाए। इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे तो समझ गए होंगे ऊपर वाला लाइन को, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता दें कि हम s और t में आपको रिलेशन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक्सेलेरेशन का वैल्यू अगर 0 हो, ठीक है, एक्सेलेरेशन का वैल्यू 0 हो तो हमारा गति क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू दिया जा रहा है tq -
4t² + 5 एस और टी में रिलेशन दिया जा रहा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्सलेशन को निकालने का तरीका क्या होता है, dv/dt होता है। अगर हम v को निकाले तभी तो उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सलेशन मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम v निकालेंगे। v कैसे निकलता है, ds/dt से निकलता है। तो ये आपका हो जाएगा 3t² - 4 × 8t। ठीक है, v निकल गया। हमें क्या निकालना है, a निकालना है। a इक्वल टू क्या होता है, dv/dt होता है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 6t - 8 हो जाएगा। आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको वेलोसिटी निकालना है जब एक्सलेशन क्या आपका 0 है। तो एक्सलेशन को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो t का वैल्यू कितना आ गया, 8/6 आ गया। क्या गया, 8/6 आ गया, यानी 2 4 × 8 2 3 6 4/3 आ गया। t का वैल्यू क्या निकल गया, 4/3 निकल चुका है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है जब आपका एक्सलेशन 0 है। तो एक्सलेशन कब 0 हो रहा है, t = 4/3 पे 0 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, t = 4/3 को इसमें पुट कर देंगे v में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो 3 × 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 8 × 4/3 कितना हो जाएगा, 4 4 16 और एक 3 से 3 कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16/3 माइनस 8 चुके 32/3। ठीक है, तो वैल्यू कितना आएगा बताइए। तो वैल्यू आ जाएगा v = 16 में से 32 कहता था, 16 दूना 32 यानी -16/3 आपका इकाई यानी यूनिट पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए ऑप्शन मैच कीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए तो -16/3 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप कुछ वजह सोच रहे हैं सर एक्सलेशन ये आपका v का वैल्यू निगेटिव क्यों आ रहा है। तो निगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका ये जो एक्सलेशन है क्या हो रहा है, 0 हो रहा है कुछ समय के बाद, यानी घट रहा है एक्सलेशन घटेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वेलोसिटी हमारा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। ठीक है, आपने अगर फिजिक्स पढ़ा है तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को बनाते हैं। आपको शायद ये क्वेश्चंस बनाने के बाद एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में अच्छे खासे पकड़ पड़ रहे होंगे, अच्छे खासे पकड़ आपको आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा। इससे प्रीवियस वाले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव लेक्चर 1 को, तो आप जाकर उसे देखिए। और आपको बता दें सभी बच्चों को कि कंसेप्ट लेक्चर आप जरूर देखिए, क्योंकि वही कंसेप्ट लेक्चर आपको अच्छे खासे सिलेक्शन दिलवाएंगे। क्योंकि वहाँ से कंसेप्ट आपको जो भी कंसेप्ट हमने सिखाया है सारे कंसेप्ट से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उसे देखिए। और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो रखते इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।